नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। तो मोदी भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। हम जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम कार्यों का उल्लेख करते हैं कि उनके नेतृत्व में देश किस प्रकार प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है, तो हमें गोदी मीडिया का नाम दिया जाता है। लेकिन जब मोदी बाहर के देशों के दौरे पर जाते हैं और वहाँ मिलने वाले जो जाने माने चेहरे हैं, वो उनकी प्रशंसा करते हैं, तो फिर ये जो इकोसिस्टम वाले हैं, लुटियन मीडिया वाले हैं, या जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, और जो इकोसिस्टम का एक पार्ट हैं, जो केवल और केवल मोदी विरोधियों के रूप में ही जाने जाते हैं, वो ऐसे राष्ट्र प्रमुखों को क्या नाम देंगे? मोदी भक्त ही बताएंगे या कोई और नाम इसके लिए तलाश किया जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका की अपनी 4 दिन की यात्रा समाप्त कर रहे थे, तो रीगन सेंटर में जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, उसमें अंत में राष्ट्रगान हो रहा था। और ये राष्ट्रगान किसकी अगुवाई में गाया गया? अमेरिका की हॉलीवुड की जानी मानी सिंगर और स्टार मैरी मिलबेन के नेतृत्व में। मैरी मिलबेन मंच पर थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में खड़ी थी कुछ दूरी पर, और वो भारत का राष्ट्रगान गा रही थी। और राष्ट्रगान गाने के बाद एक ऐसी घटना हुई, जब प्रधानमंत्री उनकी तरफ मुड़े, हाथ जोड़कर उनका अभिवादन और धन्यवाद किया, तो मैरी मिलबेन प्रधानमंत्री की तरफ आई और उन्होंने नरेंद्र मोदी के पैर छू लिए। केवल इतना ही मसला नहीं है, बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इन यादों को वो हमेशा संजो करके रखेंगी। इनकी उम्र है 38 वर्ष और भारत में इसलिए भी लोकप्रिय हैं क्योंकि ओम जय जगदीश हरे भी इन्होंने गाया है और राष्ट्रगान भी इन्होंने गाया है। उनका ये भी कहना था, वहाँ के मीडिया ने जब उनसे पूछा कि आपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांव छू लिए, उन्होंने कहा कि मोदी की उपस्थिति में राष्ट्रगान गाने को लेकर के मैं बेहद सम्मानित महसूस कर रही हूँ। ये तो एक ऐसी घटना जो कैमरों में कैद है, जिसका वीडियो वायरल हो गया है कि वो भारत के प्रधानमंत्री के पैर छू रही हैं राष्ट्रगान गाने के बाद। ये ऐसे देश की गायिका हैं, हॉलीवुड की गायिका हैं, जहां ये रस्म नहीं है, जहां ये परंपरा नहीं है कि कोई किसी के पैर छुए। लेकिन अगर अमेरिका में ये होता है और अमेरिका की कोई जानी मानी चर्चित सिंगर ऐसा करती है, तो फिर ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। और इससे कुछ ही समय पहले जब प्रधानमंत्री जी 7 देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान के हिरोशिमा शहर गए थे, तो वहां भी एक घटना हुई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति उनको तलाश करते हुए उनके पास तक आए थे और प्रधानमंत्री जब खड़े हुए तो उन्होंने उनको गले से लगा लिया था। और जो बाइडेन के शब्द थे कि आपको नहीं पता कि आप अमेरिका में कितने लोकप्रिय हैं। 22 जून को जो व्हाइट हाउस में आपके सम्मान में राजकीय भोज होने वाला है,
उसमें शामिल होने के लिए लोग पता नहीं कहां-कहां से सिफारिशें लगवा रहे हैं। और ये बात सिद्ध हुई जब प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर गए और 22 जून को ही ये डिनर से ठीक पहले जब वो दूसरी बार अमेरिकी संसद के जॉइंट सेशन को संबोधित कर रहे थे, उस समय जरा याद करिए क्या हुआ था वहां पर। मोदी 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 के उद्घोष हो रहे थे, नारे लग रहे थे। और ये अमेरिका की पार्लियामेंट में हो रहा था, भारत की पार्लियामेंट में नहीं हो रहा था। ये किसी हवाई अड्डे पर नहीं हो रहा था जहां उन्होंने लैंड किया हो, या होटल के बाहर नहीं हो रहा था कि भारतीय कर रहे हों या उनके जो कट्टर समर्थक है वो कर रहे हों। अमेरिकी सीनेट के और जो उनकी प्रतिनिधि सभा है, अपर हाउस और लोअर हाउस, उसके सदस्य मोदी 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 के उद्घोष कर रहे थे, नारे लगा रहे थे। नंबर दो, वहां पर एक घटना और हुई। नरेंद्र मोदी जब अपना भाषण खत्म करके नीचे आए तो अमेरिका की संसद के सदस्यों में एक तरीके से होड़ लग गई उनके वीडियो बनाने की, उनके साथ सेल्फी लेने की, उनसे ऑटोग्राफ लेने की। और हर कोई जाकर के उनसे हाथ मिला रहा था। और खास तौर से जो महिला सांसद थी, वो मोदी के पास आ रही थी और उनको अपना परिचय दे रही थी। अमेरिकी पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं, उन्होंने भी पुस्तिका पर नरेंद्र मोदी का ऑटोग्राफ लिया। ये सब क्या है? और आपको ध्यान होगा, जब गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था व्हाइट हाउस में उनको, तब राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर जिल बाइडेन दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक एक हाथ पकड़ करके व्हाइट हाउस के दरवाजे की तरफ लेकर के जा रहे थे। और हजारों की संख्या में उस रात्रि भोज में लोग शामिल हुए, जिनमें अमेरिका के भी जाने माने उद्योगपति थे, हमारे भारत के भी कुछ उद्योगपति थे, अलग अलग क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियां थी। दो घटनाओं का मैं और उल्लेख करूंगा। जब हिरोशिमा के G7 G8 सम्मेलन में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वहां के जो प्रधानमंत्री हैं जेम्स मारेप, वो उनकी अगवानी करने के लिए पहुंचे थे। और जैसे ही प्रधानमंत्री विमान से नीचे उतरे, उन्होंने नरेंद्र मोदी के पैर छू लिए। और मोदी भी आश्चर्यचकित थे कि किसी देश का प्रधानमंत्री किसी अतिथि प्रधानमंत्री का इस तरह स्वागत, सत्कार और आदर करेगा, सम्मान करेगा, इसकी तो अपेक्षा बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है। शायद ही ऐसा कभी हुआ हो। तो प्रधानमंत्री ने उनको गले से लगा लिया। पापुआ न्यू गिनी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया। इसके बाद जब वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और भारतीयों को संबोधित किया, तो वहां के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी वहां मौजूद थे। और उनकी मौजूदगी में वहां एक ऐसी घटना हुई जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को बॉस बता दिया। ये वहां का ये सीन है, ये हिरोशिमा का है जब राष्ट्रपति जो बाइडेन उनको ढूंढते हुए पहुंचे। ये उस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का है जब पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर जेम्स मारेप ने उनके पैर छू लिए। और ये अमेरिका का है जब अमेरिका की सिंगर ने राष्ट्रगान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छू लिए।
एलन मस्क, जो इस समय ट्विटर के भी सीईओ हैं और टेस्ला कंपनी के भी सीईओ हैं और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल हैं। प्रधानमंत्री से इन्होंने मुलाकात की अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, और मुलाकात करने के बाद इनका जो बयान आया वो मोदी से चिढ़ने वालों के लिए और मिर्ची लगाने वाला है। एलन मस्क ने कहा, मैं नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा फैन हूं, और उन्होंने ये भी कहा कि टेस्ला कंपनी भारत में अपना कारोबार बढ़ाएगी, लेकर के आएगी, और अगले साल मैं खुद भी आने वाला हूं। ये घटनाएं क्या बताती हैं? ये घटना इस बात की परिचायक हैं कि जो ग्लोबल रेटिंग पिछले 3 साल से 4 साल से आ रही है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पूरी दुनिया के राष्ट्र प्रमुखों में सर्वोच्च शिखर पर है, सर्वोच्च स्थान पर है, इसको अब दुनिया भी स्वीकार करने लगी है और मानने लगी है। लेकिन ये घटनाएं कांग्रेस के नेताओं को, वामपंथियों को, हमारे देश के अलग अलग राज्यों के क्षत्रपों को, यानी उनके विरोधियों को कितनी अपच हो रही होंगी, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका का दौरा बेहद कामयाब रहा है। वहां बहुत सारे ऐसे समझौते हुए हैं जो भारत को एक स्टेप आगे लेकर के जाने वाले हैं, और अमेरिका के इस सफलतम कार्यक्रम के बाद जिन दो और देशों की नींदें उड़ी होंगी, उनमें पाकिस्तान है और उनमें चीन भी है। पाकिस्तान में तो जो वहाँ का मीडिया है, जिसको सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, और जो यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया है, वहाँ आप जरा रुदन देखिए, और रुदन के साथ साथ वहाँ के कुछ समझदार लोगों के जरा कमेंट और प्रतिक्रियाएं भी देखिए। वो किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशस्ति कर रहे हैं कि वो भारत को कहां से कहां ले गए, और कितना बड़ा सम्मान आज दुनिया में भारत का है, एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में जिसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, और कहां हमारा पाकिस्तान जो दुनिया भर के देशों के सामने कटोरा लेकर के भीख के लिए घूमता फिर रहा है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।